अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 के पार चली गई है और ये सिर्फ $100 पर नहीं अटकने वाली है, बल्कि ये $200 को भी क्रॉस कर सकती है, ऐसे संकेत मिल रही हैं। क्या वजह है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बड़ा फैसला लिया है, उसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। $100 के पार चली गई तेल की कीमतें। इसे काबू करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने दूसरे राज्यों को भी रूस से तेल खरीदने की अस्थायी मंजूरी दे दी है। रूस के कई ऑयल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। हालांकि इस पर भारतीय अधिकारी कह चुके हैं कि भारत तेल खरीदने के लिए किसी भी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं है। वहीं ईरान चेतावनी दे चुका है कि कच्चे तेल की कीमतें $200 के पार पहुंच सकती है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक लाइसेंस जारी किया है। इसके तहत उन रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिलीवरी और बिक्री की जा सकती है जो 12 मार्च की रात 12 बजे से पहले जहाजों पर लोड हो चुके थे। ये छूट सिर्फ 11 अप्रैल तक के लिए दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया है कि इसका मकसद दुनिया भर में तेल की सप्लाई बढ़ाना है ताकि बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके। अमेरिका के ट्रेजरी मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक शॉर्ट टर्म फैसला है और इससे रूस को बहुत कुछ बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा। बेसेंट के मुताबिक रूस की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल निकालने के वक्त लगने वाले टैक्स से आता है, जबकि ये छूट सिर्फ उस तेल के लिए है जो पहले से ही ट्रांजिट यानी कि रास्ते में है। क्यों बदला अमेरिका का मन? 3 मुख्य वजह आपको बताते हैं। पहला, हॉर्मुज रूट से सप्लाई ठप। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई ठप हो गई है। यहां से दुनिया का करीब 20% तेल जाता है, इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत जैसे देश अपनी जरूरत का करीब आधा तेल इसी रास्ते से मंगाते हैं और ये रास्ता बंद है। ये रास्ता कब खुलेगा, इस पर अभी कोई भी क्लियरेंस नहीं मिल पाया है और जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा तब तक ये मुश्किलें बढ़ेंगी। दूसरी चीज है, $200 पहुंच सकता है कच्चा तेल। पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $120 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई थी। ईरान ने चेतावनी दी है कि कीमतें $200 तक पहुंच सकती है। ऐसे में रूसी तेल बाजार में आने से सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कीमतों में गिरावट आएगी। 2022 में अमेरिका ने लगाई थी रूसी तेल पर रोक। जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पश्चिमी देशों का मानना था कि युद्ध के लिए पैसा रूस को तेल और गैस बेचकर मिल रहा है। इसी फंडिंग को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगानी शुरू की थी। कच्चा तेल $101 प्रति बैरल पार। मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाल ही में हुए हमले के बाद फिर से कच्चे तेल की कीमतों में 9% से अधिक की तेजी आई है। इस उछाल के साथ ही तेल का दाम एक बार फिर $100 प्रति बैरल के पार हो गया है। बाजारों को सामान्य रखने के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी आपातकालीन भंडार से रिकॉर्ड मात्रा में तेल निकालने का फैसला लिया गया है, लेकिन इस फैसले पर भी सप्लाई रुकने का डर भारी पड़ गया है। ये करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है। तो देखिए, इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई है उसने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने जो डिसीजन उन्होंने लिए उसी पर बदलाव करते नजर आ रहे हैं और हर वो रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि
जो मार्केट है वो पूरी तरह से नॉर्मल रहे, जो स्थितियां बिगड़ रही हैं वो ना बिगड़ सके। लेकिन ईरान का मकसद भी साफ है कि जो नुकसान उसके देश में हुआ है, जब तक वो उस नुकसान का बदला नहीं ले लेता तब तक वो इस जंग को ख़त्म नहीं करेगा। अब ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन तेल की कीमतों में ज़रूर भारी उछाल आने जा रहा है और आने वाले वक्त में ये महंगाई को सीधे बढ़ाता नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।